पढ़ने वाले हैं। मैं और मेरा देश मतलब यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं लेखक, कि जैसे हमें देश की तरफ से बहुत सारे लाभ मिलते हैं, बहुत सारे जो हमारे हक रहते हैं देश में से, वैसे ही हमारा देश के प्रति कर्तव्य भी रहता है। हमें ऐसे कार्य करने हैं जिससे देश लाभान्वित हो, देश को भी लाभ हो, देश का गौरव बढ़े। तो यहाँ पे लेखक ने इसीलिए दिया है ये नाम कि मैं और मेरा देश। तो मुझे ऐसे कार्य करने हैं जिससे मेरे देश का गौरव बढ़े। यहाँ पे उदाहरण देते हुए लेखक ने स्वामी राम तीर्थ का उदाहरण दिया है कि जब भी वो एक बार जापान गए थे, तो जापान में वो ट्रेन में बैठे थे। उन दिनों वो फलाहार करते थे, सिर्फ फल खाते थे। तो फिर उनको रेलवे स्टेशन पे बैठे बैठे उनको भूख लगी। बाहर वो प्लेटफॉर्म पे फल ढूंढने लगे कि कहीं पे फल मिल जाए तो वो अपना फलाहार कर सके, परंतु उन्हें बाहर किधर भी फल दिखाई नहीं दिए प्लेटफॉर्म पे। आप लोगों ने रेलवे स्टेशन का दृश्य देखा हुआ है कि कैसा रहता है। तो स्वामी रामतीर्थ है वो बाहर ढूंढ रहे थे कि कहीं पे फल मिल जाए, परंतु उन्हें फल नहीं मिलते हैं। तो उनके मुंह से ऐसा निकल जाता है कि शायद से जापान में अच्छे फल नहीं मिलते होंगे, इसलिए यहाँ पे फल नहीं दिखाई दे रहे। ये बोलने के बाद वो तो शांति से बैठ जाते हैं, परंतु वहां पे प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ एक युवक है, वो ये सुन लेता है। वो युवक है वो अपनी पत्नी को ट्रेन में छोड़ने के लिए आया हुआ था। तो ये सुन के वो वहां से भागा भागा दूसरी जगह चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वो ताजे फलों की टोकरी लेके रामतीर्थ के पास आता है। स्वामी रामतीर्थ है, उन्हें लगता है कि ये कोई फल बेचने वाला इंसान है, तो वो उनसे उसका दाम पूछते हैं। तो जो युवक है वो उन्हें दाम तो नहीं बताता है, दाम लेता भी नहीं है, परंतु वो उन्हें पूरी फलों की टोकरी दे देता है। स्वामी रामतीर्थ इसका कारण पूछते हैं। तो कारण पूछने पर जो युवक है वो उन्हें बताता है कि आप हमारा जो देश है जापान, उसमें बहुत अच्छे फल मिलते हैं। आप कहीं भी जाके या फिर अपने देश में जाके ये नहीं कहिएगा कि हमारे देश में फल नहीं मिलते हैं। कहने के लिए ये बहुत ही छोटा कार्य है, पर अपने देश के लिए उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए ये बहुत बड़ा कार्य है। दूसरा उदाहरण यहाँ पे स्वामी राम तीर्थ का जो हमने देखा, उसके बाद दूसरा उदाहरण यहाँ पे जापान का ही है, कोई लाइब्रेरी का है, यानी कि कोई पुस्तकालय का है। एक बाहर के देश से एक विद्यार्थी है जो जापान के एक पुस्तकालय में पढ़ाई कर रहा था। एक दुर्लभ पुस्तक थी जिसमें बहुत सारी दुर्लभ तस्वीरें थी। तो वो जो विद्यार्थी है वो क्या करता है कि वो सब तस्वीरें निकाल के अपने पर्स में छुपा देता है। ये चीजें हैं वो दूसरे आजू बाजू के विद्यार्थी है वो देख लेते हैं। तुरंत ही पुलिस को फोन किया जाता है और वो चित्र उस विद्यार्थी से निकलवा लिए जाते हैं और उसे वो पुस्तकालय में से उसे निकलवा दिया जाता है। और इतना ही नहीं, उसे जापान से भी निकलवा दिया जाता है। बात यहाँ पे अगर खत्म हो जाती थी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, पर जिसने चोरी की है, जिसने गुनाह किया है, उसे सजा भी मिलनी चाहिए। तो वो हिसाब से जापान के पुस्तकालय में बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया जाता है कि यहाँ पे जो देश में से वो विद्यार्थी आया हुआ था, वो देश का एक भी विद्यार्थी प्रवेश नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ये है यहाँ पे लेखक का कि हम जैसे कुछ हक या लाभ लेते हैं अपने देश से, वैसे ही हमें सामने हमारे जो फर्ज है या हमारे जो कर्तव्य है वो भी हमें निभाने चाहिए। देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई बड़ा कार्य करना जरूरी नहीं रहता है। इन छोटे छोटे कार्यों से भी आप देश को गौरवान्वित कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हो। तो यहाँ पे लेखक हमें स्वामी राम तीर्थ के उदाहरण से और पुस्तकालय के उदाहरण से क्या बताना चाहते हैं कि हमारे देश में हो रहे छोटे छोटे कार्यों में भी हमें उतना ही देश के प्रति जागरूक रहना चाहिए कि क्या करने से या फिर क्या दूसरे जो लोग हैं वो क्या करते हैं जिससे हमारे देश की छवि है वो बिगड़ती है या बनती है। तो यहाँ पे स्वामी राम तीर्थ है वो सिर्फ इतना बोलते हैं कि शायद से जापान में अच्छे फल नहीं मिलते होंगे, इसलिए प्लेटफॉर्म पे इतने जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे फल नहीं दिखाई
दिखाई दे रहे, पर जापान का एक सामान्य आदमी था, उसने जो ये बात सुन ली और स्वामी रामतीर्थ को फल ला के दिए, तो इससे उनके देश की जो छवि थी वो खराब नहीं हुई। वैसे ही हम देख रहे हैं कि पुस्तकालय में, अगर पुस्तकालय है वो हमारा जो देश है वो उसकी सामाजिक धरोहर माना जाता है। कि पुस्तकालय क्या है? पुस्तकालय में सब हमारे देश की संस्कृतियां, हमारे देश की सभ्यताओं को संभाला जाता है, हमारे देश का जो भी साहित्य है उसे संभाला जाता है। अगर कोई इंसान आके उसमें से वो चीजें निकाल लेके जाता है तो वो हमारे देश का गौरव खंडित हो गया है, वैसी बात होगी। तो उसके लिए यहाँ पे जो है लेखक ने हमें उदाहरण दिया है कि जापान के जो वासी है, जापान देश के जो लोग हैं वो अपने देश के लिए कितने जागरूक है। तो हमें भी यहाँ जो ये पाठ है उसमें से सीख लेनी है कि हमें अपने देश का गौरव कैसे बढ़ाना चाहिए। हमारे देश में तो बहुत सारे कार्य हम ही ऐसे करते हैं जिससे हमारा देश है उसका गौरव है वो खंडित हो जाता है। तो हमें ये पाठ में यही सीखना है कि हम जैसे अपने देश से लाभ लेते हैं, सब जो हम बोलते हैं कि ये हमारा हक है, अगर हम हक की आशा रखते हैं तो हमें हमारा फर्ज भी निभाना चाहिए। आभार।